नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, बहुत से पेशेंट्स मेरे से ये सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ परहेज से पूरी तरह दाग ठीक हो सकते हैं। बहुत से लोग दवा खाने से डरते हैं, सोचते हैं दवा का कहीं नुकसान ना हो और कहते हैं कि हम परहेज जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन क्या सिर्फ परहेज से ही दाग पूरी तरह ठीक हो सकता है? तो आज इसी मिथ और इसी रियलिटी पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या सिर्फ परहेज से ही दाग पूरी तरह ठीक हो सकता है या आयुर्वेदा इसे कुछ और गहराई से देखता है। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर बीमारी 3 स्तर पर होती है, जिसमें से पहला स्तर है शारीरिक स्तर, दूसरा स्तर है मानसिक स्तर और तीसरा स्तर है अग्नि और दोषों में इम्बैलेंस का स्तर। इसी तरह श्वेत्र यानी कि ल्यूकोडर्मा या जिसे हम विटिलिगो बोलते हैं, ये भी इन 3 लेवल्स पर होता है। जब हम परहेज करते हैं तो हम दागों में थोड़ी इंप्रूवमेंट तो देख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व तभी हो सकती है या अच्छी हीलिंग तभी आ सकती है जब ये बीमारी शारीरिक, मानसिक और दोषों के बैलेंस के स्तर पर भी ठीक हो, वहां पर भी पूरी से बैलेंस हो, दोषास का बैलेंस हो, अग्नि ठीक हो जाए, शारीरिक और मानसिक गुणों में जहां पर भी चेंजेस आए हो वो ठीक हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि ल्यूकोडर्मा में परहेज यानी कि डाइट का रोल क्या है। आयुर्वेद कहता है आहार ही विहार का मूल है, यानी हम जो खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ खाना, अच्छा खाना खाते हैं तो यकीनन हम हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। हमें कभी भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को मान्य करते हुए आयुर्वेद में एक और श्लोक आया है कि पथ्य सति गदार तस्य किम औषध निषेवने, यानी कि अगर आप पथ्य का पालन करते हैं, सही खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो आपको दवा की क्या जरूरत है। लेकिन जब हमारा खाना ठीक नहीं होता और हमारे दोष जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारे शरीर में विकृति कर देते हैं। विकृति सीधा ही नहीं होती, जैसे ही हम अपना फूड गड़बड़ करते हैं। आज की दुनिया में कोई भी परफेक्ट डाइट नहीं ले रहा, सब कोई जंक खाते हैं। मैं बात तब की कर रही हूँ जब आपको सफेद दाग नहीं होते, उससे पहले की, जब कोई बीमारी शुरू नहीं होती। तो जितने भी स्वस्थ लोग हैं, चाहे वो कितना भी हेल्दी खाना खा रहे हो, अगर आप घर का भी खाना खा रहे हो तो जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो इस वजह से हमारे आहार में ही गड़बड़ होने की वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, दोषास का इम्बैलेंस शुरू होता है और धीरे धीरे शरीर में विकृति आ जाती है। विकृति यानी कि पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है, हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये विकृति 3 लेवल पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शारीरिक, मानसिक और दोषा बैलेंस या अग्नि के लेवल पर होती है। विकृति आ जाने के बाद हम उस विकृति को पूरी तरह ठीक तभी कर सकते हैं जब हम परहेज के साथ साथ दवा भी करें। अगर हम सिर्फ दवा खाते हैं तो वो विकृति थोड़ी देर के लिए बैलेंस हो सकती है, लेकिन उसमें परमानेंट रिलीफ लाने के लिए, उसे तीनों लेवल पर ठीक करने के लिए तभी पॉसिबल है जब हम ऐसी दवा खाएं जो हमारे अंदर से टॉक्सिन्स को निकाल दे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हमारे घर से बदबू आ रही हो और हम अपने कमरे में बैठकर खिड़की दरवाजा बंद कर लें, तो ये एक टेम्परेरीली हमें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन असली सॉल्यूशन यही है कि हम अपने घर से कचरे को बाहर निकालें, जिससे बदबू आनी बंद हो जाए। इसी तरह जब हमारे शरीर में विकृति हो जाती है, हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होने की वजह से आम या टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उसको थोड़े टाइम के लिए डाइट से बैलेंस कर सकते हैं। डाइट उसे सपोर्ट जरूर करता है, 100% करता है, लेकिन तब तक हमें एक्चुअल रिलीफ या कंप्लीट हीलिंग नहीं मिलेगी जब तक हम दवाइयों से उन टॉक्सिन्स को बाहर ना निकालें या पंचकर्मा थेरेपी से उन टॉक्सिन्स को बाहर ना निकालें। तो परहेज जरूरी है, लेकिन दवा खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, ऐसी नहीं है जिसके बिना एक चीज दूसरी चीज के पूरक हो सके। जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक आप निकाल देंगे तो एक पहिए पे साइकिल नहीं चल पाएगी। उसी तरह अगर आप खाली दवा भी लेंगे, परहेज नहीं करेंगे, तब भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोनों ही चीजें चाहिए, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब
अकेली कोई चीज लेते हैं, मान लीजिए अगर हम अकेली दवा लेते हैं तो वो केवल 20 से 30% काम करेगी। अगर हम अकेला परहेज करते हैं वो भी 20 से 30% काम करेगा। लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों मिलकर 80 से 90% काम करते हैं। ये वैसा एग्जाम्पल है जैसे हम बोलते हैं 1 और 1 11 हो जाता है। बाकी के 10-20% डिपेंड करता है आपका स्ट्रेस कैसा है, आपके ब्लड लेवल कैसे हैं, तो आपको उसकी भी दवा साथ में करनी है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए तो ये समझना बहुत जरूरी है कि परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ परहेज अगर हम करना चाहेंगे तो उससे हमें कुछ रिजल्ट, कुछ इंप्रूवमेंट तो जरूर मिलेगी, लेकिन कंप्लीट रिकवरी या कंप्लीट हीलिंग परहेज में, सफेद दाग में आनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें दोषों की विकृति बहुत डीप हो चुकी होती है। पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ करके हमारी रक्त धातु को दुष्ट कर चुका होता है। इसके लिए जो दुष्टि है उसको निकालना, यानी कि जो दोष है, यानी कि जो टॉक्सिन्स हैं, जो आम है, उनको हमारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी है। और उसे निकालने के लिए हमें दवा का लेना, सही दवा का लेना बहुत जरूरी है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ परहेज डिजीज को बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन उसे रिवर्स करने के लिए बॉडी में पूरी तरह का बैलेंस जरूरी है और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और यहां आता है आयुर्वेदा का असली मैजिक। यहां पर आपको करना है डिटॉक्सिफिकेशन, अग्निदीपन और धातु शोधन। आयुर्वेद चिकित्सा से ये तीनों स्टेप्स हम पार करते हैं, जिसकी वजह से विटिलिगो जो है वो जड़ से ठीक होता है। और ठीक होने के बाद अगर आप सही मायनों में सही आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं तो ठीक होने के बाद कभी वापस भी नहीं आता। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है सुन करके, बताते हैं कि 1 साल से डाइट फॉलो कर रहे हैं, उन्हें आराम भी मिलता है। पर कई बार मुझे क्वेरीज आती है कि हम 100% हमें रिलीफ नहीं मिला। उसका कारण यही है कि आप डाइट तो कर रहे हैं, लेकिन आप डाइट के साथ साथ जो दवा खानी चाहिए वो दवा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से नहीं ले रहे हैं। अगर इस स्टेप में आप देरी कर रहे हैं तो इसे आप आज ही करेक्ट करें। आज ही एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से, एक ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट से सलाह लें। अगर आप उनसे मिलने क्लिनिक में नहीं जा सकते तो वीडियो कॉल पर मिल सकते हैं। आप हमारा भी वीडियो कॉल का नंबर नोट कर सकते हैं और हमसे भी सलाह ले सकते हैं। इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद 3 लेवल्स पे काम करके ल्यूकोडर्मा को ठीक करता है। नंबर 1, सबसे पहले ये अग्निदीपन चिकित्सा करता है ताकि फर्दर टॉक्सिन्स ना बन सके और जो टॉक्सिन्स जो आम बना हुआ है उसका पाचन हो सके। नंबर 2, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेदा में कुछ मेडिसिन से भी हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, साथ ही साथ हम विरेचन जैसी पंचकर्मा सुविधाओं से भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, स्पेशली शरद ऋतु बहुत अच्छी है। इस ऋतु में सभी लोगों को, सभी सफेद दाग के लोगों को तो जरूर ही विरेचन करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। नंबर 3, रसायन चिकित्सा। इसमें हम ऐसी हर्ब्स का प्रयोग करते हैं जो रसायनी होती हैं, जैसे कि बाकुची, अश्वगंधा, गिलोय। ये पिगमेंट सेल्स को परमानेंटली रिपेयर करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को सही डायरेक्शन में ले जाती हैं, जिससे सफेद दाग जल्दी से जल्दी हील हो सके। तो अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में ये स्टेप नहीं लाए हैं और सोच रहे हैं कि केवल डाइट करने से ही हम सफेद दाग 100% ठीक कर लेंगे, तो यहां आप गलती कर रहे हैं। आप डाइट फॉलो करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको दवा करके अपने दागों को परमानेंटली क्योर करने की तरफ कदम उठाना चाहिए और उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप देख सकें। आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।